जय हिंद सभी साथियों को। दोस्तों, एसएससी जीडी का जो 2024 का बैच है, जो नई वैकेंसी आई हुई है 39,000 पदों पर, उसके लिए दोस्तों डिफेंस आर्मी टीम ने आप लोगों के लिए हिंदी, जीके और जनरल अवेयरनेस, जीए और करंट अफेयर्स के दोस्तों क्लासें लेकर आ चुकी हैं डिफेंस आर्मी टीम की तरफ से। अभी तक जो हमने इन्फॉर्मेशन दी थी वो सिर्फ जीके जीएस और हिंदी के लिए दी थी। कल हमने हिंदी की क्लास ली और जीके जीएस की क्लास कल नहीं हो पाई, और दोस्तों आज दोनों क्लासें अपलोड हो रही हैं। हिंदी की क्लास रात 10 बजे और जीके जीएस की क्लास सुबह 8 बजे डेली अपलोड होंगी। रिकॉर्डेड क्लासें, आप उन्हें ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है उसकी भी समय सीमा निर्धारित की जाएगी। संभवतः सुबह 10 बजे या सुबह 11 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास ली जाएगी, जो कि रिकॉर्डेड होगी और दोस्तों अपलोड की जाएगी। 10-11 या दोस्तों आपकी 2 बजे क्लास करंट अफेयर की होगी, जो कि हम अगले वीडियो में आपको इसका शेड्यूल भी जारी करवा देंगे। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए एक डिफेंस आर्मी टीम की तरफ से बहुत अच्छी पहल की गई है कि आपको यूट्यूब पर जीके जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स की क्लासें फ्री दी जाएं। जैसे ही दोस्तों अभी और भी मंथन चल रहा है, अगर आपकी मैथ और रीजनिंग की भी क्लास के लिए फाइनल होता है तो दोस्तों उसकी भी क्लासें आप लोगों को दी जाएंगी, मैथ और रीजनिंग, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप लोग आज की जो ये क्लास होने वाली है वो है आपकी जीके और जीए की, जिसमें दोस्तों ये बात इसमें एक टॉपिक पे की जाएगी, ठीक है दोस्तों। 20 क्वेश्चन 40 नंबर, ये डेमो क्लास फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। और चलिए हम आपको लेके चलते हैं आगे और क्लास आपको हम देते हैं। तो यहाँ से आपकी क्लास शुरू होती है। यहीं आप लोगों का ये आज की जो क्लास है वो होने वाली है राज्य व्यवस्था से लेकर के, जिसमें आपके कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन के बारे में इसमें बताया गया है। और दोस्तों आप सभी को पता ही है, जिन बच्चों ने पिछला पेपर भी दिया होगा एसएससी जीडी का, जी उधर आप करो। तो दोस्तों जिन बच्चों ने पिछला एसएससी जीडी का पेपर दिया होगा तो उनको पता होगा कि संवैधानिक संशोधन या दोस्तों संविधान से 1-2 प्रश्न आते ही आते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम ये लेकर आए हैं राज्य व्यवस्था पे। और अगर आप लोग डिफेंस आर्मी टीम से जुड़ते हैं, डिफेंस आर्मी के टेलीग्राम पे जुड़ते हैं, तो आपको ये पूरा पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपका आता है, पहला सवाल और पहला संशोधन। सवाल समझिए दोस्तों। पहला संशोधन आपका 1991 में हुआ, जब आपका संविधान बना। उसके बाद जब पहला संशोधन हुआ तो वो हुआ 1951 में, ठीक है दोस्तों। हमने 91 कह दिए तो उसके लिए सॉरी, 51 में हुआ, 1951, ठीक है। 1951 में आपका संशोधन हुआ। अब वो जो आप लोगों का संशोधन था वो किस लिए था? तो वो दोस्तों था
कि आपका कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने के लिए नवी अनुसूची पेश की। यानी दोस्तों कुछ ऐसे कानून थे जिनको न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखना था, ठीक है, उनको न्यायिक समीक्षा जो थी तो उससे बाहर रखना था। इसके लिए उन्होंने नवी अनुसूची की पेशकश की थी। इसके लिए उसका पहला संशोधन हुआ था। ठीक, अब अगला प्रश्न आपका आता है 7वां संशोधन। बच्चे आप लोग सभी लोग भी कमेंट करिएगा, 7वां संशोधन आपका कब हुआ? तो वो दोस्तों हुआ 1956 में। कब हुआ? 1956 में। किस लिए? भारत द्वारा पुनर्गठित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत के लिए। जो दोस्तों भारत द्वारा पुनर्गठित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे उनकी शुरुआत करने के लिए ये दोस्तों 7वां संशोधन भी हुआ। ये बहुत समझने वाली बात है दोस्तों, आप बहुत ध्यान से देखिएगा और 100% मैं कह दे रहा हूँ इससे प्रश्न आने ही आने हैं। संशोधन वाले मामले से प्रश्न आने ही आने हैं। ठीक है दोस्तों, अगला आपका आता है 42वां संशोधन। 1976 में हुआ। कब हुआ? 1976 में। ये किस लिए हुआ? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए मौलिक कर्तव्य निर्धारित। यानी ये जो शब्द थे ये समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्ष और ये दोस्तों अखंडता शब्द जो थे इनकी प्रस्तावना में ये दोस्तों संशोधन करके ये जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य करके निर्धारण हुआ था इनका और ये जोड़े गए थे, तब इसका दोस्तों 42वां संशोधन हुआ था। ठीक, उसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कहता है? बहुत मजेदार दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। यह समझिए पहले दोस्तों, इधर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। ये कब हटाया गया और वो कौन सा संशोधन हुआ जब ये हटाए गए? तो वो दोस्तों 1978 में हटाए गए, जब इसका 44वां संशोधन किया गया, तब ये संपत्ति के अधिकार और मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। ठीक, अगला आपका प्रश्न फिर आता है एक 10वीं अनुसूची। जब आपकी 10वीं अनुसूची में, जिसे दल बदल विरोध कानून के नाम से जाना जाता था, सूची को 1985 में 92 संविधान संशोधन के माध्यम से पारित किया गया। ये दोस्तों एक कानून बना था, इस पर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। क्यों? आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं जो आपके अपने भारत देश में, और जिसमें इस समय अगर हम देखें बीजेपी और कांग्रेस देश की सबसे 2 बड़ी पार्टियां हैं। इधर अब बात आती है दोस्तों इसमें कि इसका क्या मतलब। तो इसमें ये जो आपका कानून होता है जिसे दल बदल विरोध कानून के नाम से जाना जाता है, वो दोस्तों 52वां संशोधन था, 52वां, और 1985 में हुआ था। इसका मतलब क्या था कि अगर आप बीजेपी से हैं, बीजेपी पार्टी में हैं, और आप दोस्तों एक ये कांग्रेस हो गई, अब ये दोनों पार्टियां हो गई। बीजेपी के पास हैं 10 विधायक और कांग्रेस के पास हैं 12 विधायक। तो दोस्तों ये 10 विधायक और कांग्रेस के 12 विधायक, ये दोस्तों टोटल हो गए 22 विधायक। अब किसी राज्य में देखा जाए, उदाहरण हम दोस्तों दे रहे हैं आपको, किसी राज्य में
जो संख्या है वो है दोस्तों विधायकों की, मान लीजिए 22। और यहाँ पर सरकार बन रही है कांग्रेस की, क्योंकि उनके पास हैं 12। तो बीजेपी अगर चाहती है कि हम सरकार बनाएं तो वो लाएगी यहाँ से 2 विधायक, तब तो सरकार बना पाएगी। अब अगर यहाँ के 2 विधायक ये कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक इधर चले आते हैं, किसमें, बीजेपी में, क्योंकि सिंबल तो कांग्रेस का था, जीते कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और जीतने के बाद सरकार में कांग्रेस को समर्थन न दे करके अपनी पार्टी को आप बीजेपी को समर्थन देने आ रहे हो, तो वो दोस्तों कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर दल बदल का कानून लगा करके आपकी सदस्यता रद्द करवा सकती है। समझ गए दोस्तों, आपके ऊपर दल बदल का कानून लगेगा और पार्टी की तरफ से कहा जाएगा कि इनको हमने जिताया, हमारे सिंबल पर लड़े और ये बीजेपी में चले गए, इसलिए से इनकी विधायकी सदस्यता रद्द की जाए। ये होता है दोस्तों आपका दल बदल कानून। और फिर विधानसभा जो स्पीकर होते हैं वो फिर उनकी विधायक की सदस्यता रद्द करते हैं, जिसके बाद दोबारा चुनाव होते हैं। ठीक, तो ये किस सूची में शामिल हुआ है, 10वीं अनुसूची में, जो कि 92वां संशोधन हुआ था 1985 में। समझ में आया दोस्तों। अगला आपका प्रश्न आता है, मत देने की उम्र 21 साल से हटाकर 18 साल की गई। ये कौन सा संशोधन किया गया, जब 21 साल उम्र थी और उसे घटा करके 18 साल कर दी गई? तो ये 61वां संशोधन था जो 1989 में हुआ। पहले जो है वोटिंग की जो उम्र थी वो थी 21 वर्ष, उसे 1989 में घटा करके संविधान में संशोधन कर दिया, 61वां संशोधन, और उसको 18 साल कर दी गई। अगला आता है पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव। ये हुआ 73वां संशोधन, और 74वां संशोधन जब हुआ 1992 में, इसके लिए ये किया गया। जो पंचायत चुनाव होते हैं प्रधान के, और स्थानीय शहरी चुनाव होते हैं, निकाय के होते हैं, चेयरमैन के होते हैं, इनके लिए दोस्तों किया गया। 6 से 14 साल के बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये कब हुआ? 2002 में 86वां संशोधन जब हुआ, उसमें संशोधन करके कहा गया कि आपके जो 6 वर्ष से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य है, और उनको 6 वर्ष से 14 साल तक की, जब तक पढ़ते हैं 14 साल तक, तो उनको फ्री में पढ़ाया जाए, फ्री शिक्षा दी जाए। ये 2002 में संशोधन करके संविधान में रख दिया गया। ठीक, वस्तु और सेवा कर, जिसे हम GST बोलते हैं, सेवा कर का परिचय, इसमें दोस्तों 101 जो 101 संशोधन जब हुआ 2016 में, तब ये दोस्तों GST का परिचय इसमें किया गया। ठीक, अगला आपका आता है आर्थिक रूप से कमज़ोर संवर्गों के लिए 10% आरक्षण। तो ये दोस्तों 103 संशोधन जब हुआ 2019 में, उसके लिए कमज़ोर संवर्गों के लिए 10% आरक्षण निर्धारित किया गया। ठीक, अब अगला आता है आपका, और ये दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न भी होगा। ठीक, ये आता है आपका अगला प्रश्न है, जो इसमें क्या कहा गया है कि वर्ष 2019 में 103 में संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया। संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) सम्मिलित किया गया, ताकि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा सके।
तो इन्होंने बताया कि ये जो आरक्षण की इसमें बताया गया है 2019 में, हमने पहले इसके पहले वाला जस्ट प्रश्न है था आपको कि 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाए, वही चीज़ इसमें बताया गया कि उसमें संशोधन किया गया था, जो कि संशोधन अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 15 6 जोड़ा गया था और अनुच्छेद 16 में 6 जोड़ा गया था, ताकि अनारक्षित वर्ग के यानी जनरल कैटेगरी के जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग होते हैं तो उनको इस आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा सके। ठीक है दोस्तों, ये थी इनकी जो संशोधन करने की रणनीति आरक्षण के लिए। तो ये थी आपकी दोस्तों आज की क्लास, और बहुत पसंद आई होगी, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा समय दिया। और इसी तरह समय से डेली सुबह 8 बजे, आज की क्लास तो लेट है लेकिन डेली आप रोज़ सुबह 8 बजे जीके जीएस और रात 10 बजे हिंदी और दोपहर में 1 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास लगाई जाएगी, करंट अफेयर्स की क्लास चलेगी। ये दोस्तों आपकी क्लास 100% चलेगी, आज भी आएगी। आज जैसे आपकी ये जीके जीएस की क्लास लेट है, उसी तरह थोड़ा करंट अफेयर्स की क्लास लेट होगी, जो कि 1 बजे के बजाय 3 बजे तक आने की संभावना है। और दोस्तों बाकी हिंदी की क्लास आपकी उसी टाइम पे आ रही है, रात 10 बजे हिंदी की क्लास बिल्कुल ना छूटने पाए। ठीक है दोस्तों, तो रात 10 बजे आप सभी लोग रेडी रहिए, और हिंदी क्लास आ रही है शाम के बाद, आप लोग एकदम फ्री होकर के अब हिंदी क्लास भी बहुत मस्त मस्त बेस्ट टीचर के द्वारा बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ टॉपिक वाइज ला रहे हैं, जिसमें आपको ना ज़्यादा पढ़ना पड़े और काम भी आसानी से हो जाए। ठीक है, तो ये दोस्तों डिफेंस आर्मी टीम की एक मेहनत और लगन का परिचय है। तो आप सभी लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और सहयोग दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं देते हैं, सब्सक्राइब दीजिए और सभी दोस्तों को जोड़िए। और दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे अगले नए वीडियो में। करंट अफेयर्स के वीडियो जल्द ही 1 से 2 घंटे के अंदर अपलोड किया जाएगा, और दोस्तों आप सभी लोगों के लिए देखने की बड़ी खुशी होगी। फिर मिलेंगे करंट अफेयर्स में, आप सभी लोगों को जय हिंद।